हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल मानस भौतिकी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आज हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में जो हमारा फार्मूला निकल के आया था, वो फार्मूला आया था F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये निकल के आया था। अब हम बात कर लेते हैं कि कूलाम के नियम से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या प्रॉब्लम है। हमने हेडिंग ही दे दिया है कि कूलाम के नियम से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या प्रॉब्लम है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी पार्टिकल को आप या कोई भी सूचना को आप प्रकाश का जो वेग है, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ से अधिक वेग से नहीं भेज सकते हैं कोई भी सूचना। जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है Q1 और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज है, सम डिस्टेंस, कुछ चार्ज है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं R है। तो इस पर कितना बल कार्य कर रहा होगा Q1 के कारण। आपने पढ़ा है कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर काम कर रहा होगा। इस पर कितना बल काम कर रहा होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इस पर भी काम कर रहा होगा, यहां भी काम कर रहा होगा। अब अगर हम एक कोई डेट ले, जैसे मान लेते हैं 26 मार्च 2024 को, ये व्यवस्था ऐसे थी और इस व्यवस्था को थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया, लेकिन गड़बड़ किया हमने, इस व्यवस्था को थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन डेट वही है 26 मार्च 2024 को। कुछ सेकंड के अंतर्गत हमने इस व्यवस्था को थोड़ा सा बदला क्या, मान लीजिए इस Q2 चार्ज को हम यहां ले आते हैं, हमने कुछ सेकंड लगे होंगे यहां से यहां लाने में, इस व्यवस्था को चेंज किया तो इसकी दूरी क्या हो गई, मान लीजिए डेल्टा R हो गई। तो अब इसकी दूरी कितनी हो गई, R माइनस डेल्टा R हो गई। अब इसकी दूरी हो गई तो बल कितना होना चाहिए, इस पर पहले बल का मान अगर हम देखें तो बल कितना आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R माइनस डेल्टा R का होल स्क्वायर। बल ये हो जाना चाहिए। 26 मार्च 2024 को ये व्यवस्था थोड़ी सी चेंज की गई। तो हमने कूलाम के नियम में पढ़ रखा है कि अगर दूरी का मान घटाएंगे तो बल का मान तुरंत बढ़ जाएगा, यानी बल को तुरंत सूचना मिल जाएगी कि दूरी घट गई है। तो जैसे ही मैंने दूरी को थोड़ा सा घटाया, तुरंत इस बल को सूचना मिल जानी चाहिए कि इसकी जो दूरी का मान है वो घट गया और बल का मान बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये जो आपका 1/4 पाई से ये जो नया बल निकल के आया है, ये वाला बल, ये बल काम कब करेगा, ये बल पुनः 26 मार्च 2025 को, एक साल बाद ये सूचना पहुंचेगी कि बल का मान बढ़ गया। और तब तक कौन सा बल कार्य करेगा। अब कोई हमसे पूछे कि 26 अप्रैल 2024 को कौन सा बल काम करेगा, तो 26 अप्रैल 2024 को जो बल काम कर रहा था यही बल कार्य करेगा। ये बल कार्य करने वाला नहीं है, ये सूचना एक साल के पहले यहां नहीं पहुंचेगी। और इसी के कारण कूलाम के नियम से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉब्लम है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सूचना प्रकाश के वेग से अधिक वेग से आप कहीं नहीं भेज सकते हैं। और कूलाम का नियम इसी कारण सभी जगह वैलिड नहीं है, कहीं कहीं ये लागू भी होता है, कहीं कहीं नहीं भी लागू होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कूलाम के नियम की लिमिटेशंस क्या है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश का मतलब वह आवेश जो दूरी की तुलना में बहुत छोटे हैं, वो जिस पार्टिकल पर रखे गए हैं वो माइक्रो कूलाम टाइप का है, नैनो कूलाम टाइप का पार्टिकल है। तो इस प्रकार से हम कूलाम के नियम को ये समझ सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इससे क्या प्रॉब्लम है।
तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।